हेलो दोस्तों, मैं सुभाष यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सुभाष यादव में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जो फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले रह गए थे। 2 चैप्टर के फॉर्मूले हो चुके थे, 3 चैप्टर के सॉरी। उसके बाद एक चैप्टर और रह गया है, उसके फॉर्मूले लिखवाने के बाद फिर आपकी फिजिक्स फिनिश। और आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पर छोड़ा था? विद्युत के फॉर्मूले रह गए थे प्यारे बच्चों। देखो, विद्युत विद्युत की बात चल रही थी। चैप्टर का नाम था विद्युत, जिसमें सब लिखवा दिए, विद्युत लिखवा दिया, आवेश लिखवा दिया और कूलाम लिखवा दिया। मतलब ये आवेश का, ठीक है। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत धारा हो गई, धारा के बाद ऊर्जा हो गई, ऊर्जा के बाद ऊष्मा भी करवा दी, ठीक है। अब शक्ति भी, सामर्थ्य भी करवा दी, शक्ति। उसके बाद आते हैं प्रतिरोधों का। प्रतिरोध कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? हमारी जो वायरिंग होती है घरों में कितने प्रकार से हो सकती है? एक होती है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। प्यारे बच्चों देखो, एक बात हम बता दें पहले। समांतर क्रम संयोजन और एक होती है श्रेणी क्रम संयोजन। इनमें क्या अंतर है वो तो हम बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी करवा रहे हैं हम फॉर्मूला सीरीज, बाकी नहीं करवाएंगे, ठीक है। बताते हैं। पर देखो, जैसे समांतर क्रम सीरीज में हमारे लिए फायदा होता है, घरों में जो बिजली होती है वो कम खर्च होती है। और सीरीज क्रम में यानी श्रेणी क्रम में ज्यादा खर्चा आता है, ठीक, ज्यादा खर्चा होगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम प्रतिरोधों को समांतर श्रेणी क्रम का संयोजन। तो नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज ऑर्डर में करेंगे। तो सीरीज ऑर्डर में क्या करते हैं? देखो, ये सीरीज ऑर्डर हो सकता है। देखो, होता है सीरीज ऑर्डर, ये हो गया। फिर उसके बाद अगला प्रतिरोध, फिर उसके बाद अगला प्रतिरोध, ये हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है। ये क्या है? एक सीरीज क्रम है। सीरीज क्रम है तो इसको जैसे तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो R=R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस डॉट 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 Rn। कितने भी भाई सर्किट में कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। एक फॉर्मूला हो गया नंबर 1 एंड। अब बात करते हैं हम नंबर 2। नंबर 2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन की बात हो जाएगी। समांतर क्रम संयोजन में इसको देखो ऐसे होता है। ये समांतर क्रम संयोजन, समांतर का मतलब तो आप समझते ही हो, जो लाइनें या फिर कोई भी चीज थी, इन दोनों के बीच में क्या हो? समान अंतर हो, मतलब दोनों के बीच में जो समान डिस्टेंस है वो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये है हो गया R1 हो गया, R1 के बाद दूसरा R2 हो जाएगा, R2 हो गया, फिर उसके बाद R3 हो जाए। इन सब के बीच में क्या है प्यारे बच्चों? इन सब के बीच में बराबर डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध R1/R=1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो भाई n हो सकते हैं सर्किट में, तो n रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो ये Rn, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो गए भाई साहब समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद देखते हैं, अब आता है अगला चैप्टर। अगले चैप्टर में बात करते हैं, अगले चैप्टर की बात करते हैं भाई। ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है और धारावाही चालक है और गतिमान आवेश के कारण ये सब होते हैं उसमें। नंबर 1 फॉर्मूला है उसमें धारावाही चालक पर
चालक पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल होता है F इजिकल टू वन अप सॉरी आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं, ये हो जाएगा गतिमान आवेशित। नंबर 2 फॉर्मूला है गतिमान, गतिमान आवेशित, आवेशित आवेशित कण पर लगने वाला बल। गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, अब इसमें इसका भी क्या होता है? मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन। एंड उसकी बात करते हैं, एक फॉर्मूला होता है नंबर 3 फॉर्मूला क्या होता है? उसमें हो जाएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय थ्योरी तो आपने पढ़ी होगी। यहाँ पर आई क्या है? धारा है, करंट है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, एल लंबाई है चालक की, और यहाँ पर भी क्या है? क्यू आवेश है, और बी क्या है? वेलोसिटी है, और बी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में ये थीटा कितने डिग्री पर ये बन रहा है और कितने डिग्री पर ये है, ये है। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे तो ये चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई, इसे फाई से शो करते हैं। फाई इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। इसका मात्रक की बात करते हैं, मात्रक हो जाएगा वेबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेबर। इसका मात्रक हो जाएगा बाबू वेबर। आप देखो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक बी के, यहाँ पर लिख लो बी के मात्रक। बी के मात्रक क्या क्या हो सकते हैं? तो नंबर 1 हो जाएगा आपका टेस्ला हो जाएगा, एक तो नंबर 1 टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। नंबर 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, उससे करेंगे वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, हिंदी में लिखो मीटर स्क्वायर। नंबर 3 क्या हो सकता है? गॉस हो सकता है, और इसको गॉस या फिर गाउस बोल सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? गाउस लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नंबर 4। नंबर 4 क्या हो सकता है बताओ, कमेंट में करके बताओ, इससे पहले बता दो। न्यूटन हो सकता है, न्यूटन, इसको एन से कर देते हैं, न्यूटन पर मीटर एम्पियर। ठीक, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आज के लिए सिर्फ इतना ही करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, फिर देख नहीं पाते बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए आज का सेक्शन इतना ही करवाएंगे। देखते हैं आगे, आप मोटिवेट करिए। और अगले हम जो करने वाले हैं ऊंचाई दूरी में एक बच्चे ने कमेंट किया है कि ऊंचाई दूरी पर गुरुजी सर वो लेके आओ एक वीडियो। तो ठीक है, ऊंचाई दूरी पर लेके आएंगे, और ये है सांख्यिकी पर लेकर आएंगे। ठीक है, अब इनको हम वादा पूरा करेंगे इनका। ठीक, ओके, बाय बाय सभी को, गुड, थैंक यू, बाय।